बात ये करें शहबाज शरीफ साहब इंतहाई इज्जत और एहतराम और मादरत के साथ कि आप यानी इसमें मुल्क में हजारों नैब मुकदमे रेफरेंस फाइल कर रही है, यानी परवेज इलाही साहब, ये चौधरी शुजात साहब, उधर डॉक्टर आसिम, उधर शर्जील मेमन, ये सारे लोग नैब के रेफरेंसेस में पेश हो रहे हैं ना अदालतों में, अभी भी पेश हो रहे हैं ये लोग। अब मसला ये है कि वो सारे के सारे बाहर आके अगर 2-2, 2.5 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें करना और नैब के ऊपर लान तान भेजना शुरू कर दें और अंदर नैब वाले ये कह रहे हो कि अंदर भी बैठ के कुछ ऐसे खिताब दिया है, आपने ऐसे ही उनको खिताब फरमाया उनके सामने बैठ के कि मैं ये और मैं वो, तो खुदा का वास्ता मतलब ये मुल्क के लिए कुर्बानियां और अगर इसका ये सिला है और अगर तुम्हें ये बुरा लगता है कि मैं 4 बजे सुबह उठ के खिदमत करता हूं लोगों के, वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि ये इसमें ये आशियाना की के लिए जो जमीनें खरीदी गई, ये 200 फ्लैट क्यों बने, यहां तो पता नहीं कितने हजार बनने थे, अपार्टमेंट्स बनने थे, ये इतनी कैनाल जमीन रेलवे की किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को कैसे चली गई, ये 56 कंपनियों का, मतलब आपसे सवाल कुछ और हो रहा है आप। अच्छा, और उसके बाद जब फिर मीडिया से आपने बात की तो उसमें आप कह रहे हैं कि खूनी इनकलाब आ जाएगा मुल्क में। 1 मिनट, क्या शहबाज शरीफ साहब, औलाद पानी पे क्या हो गया, मतलब मुल्क में खूनी इनकलाब आ जाएगा और इसमें ऐसा नहीं होगा। और फिर नंदीपुर के अंदर अगर बाबर इवान साहब हैं, भाई नंदीपुर के अंदर इन्होंने कहा बाबर इवान साहब हैं पीपल्स पार्टी के दौर के, और लेकिन बाबर इवान साहब ने तो फिर ख्वाजा आसिफ भी है। नंदीपुर का इफ्तिताह किसने किया था, ये तो जॉइंट वेंचर था ये भाई, जॉइंट पीपल्स पार्टी से आप यानी ख्वाजा आसिफ साहब और उधर उनसे पूछे तो उधर उनसे पूछे, बाबर इवान साहब से पूछे। अब मसला ये है कि इसमें तो ये कहीं 22 अरब का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नंदीपुर और उसके बाद जाके कोई 81 अरब के ऊपर खत्म हुआ और बढ़ता गया, 55 अरब हो गया, 55 से, और उसमें बेड़ा गर्क जब ये स्टार्ट हुआ तो पीपल्स पार्टी का दौर था और उस वक्त जो है वो एक चाइनीज कंपनी को टेंडर दिया और वो चाइनीज कंपनी ब्लैकलिस्ट थी और जब खत्म हुआ तो इनके दौर में हुआ और मियां साहब खुद गए और शहबाज शरीफ साहब खुद गए। इश्तिहार इनके दौर का इश्तिहार है नंदीपुर का, ये इनके दौर का इश्तिहार है। जो कह रहे हैं ना उन्हें क्यों नहीं बुलाते, वो भाई बुलाएं, हमारी तरफ सबको बुला ले। तो ये तो बहुत ही बात है, खुद आपने बनाया, खुद आपने स्टार्ट किया, उसका एक आपने पार्ट डिस्कस किया, उसके ऊपर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, रेफरेंस बनता है, मेरे ख्याल से बना भी हुआ है शायद नंदीपुर का, तो उसके हवाले से बनना चाहिए रेफरेंस। लेकिन बात यह कि उसमें ये कहां से बात आ गया कि मुल्क में खूनी इनकलाब आ जाएगा और ये जुल्म नहीं होगा। मतलब नैब के सामने आप माइक तो नहीं तोड़ के आ गए हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, तो हौला हाथ रखें, अभी तो आगे, अभी क्या हो गया शहबाज शरीफ साहब को। तो वहां पर मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा माहौल नहीं रहा। वहां आज चीमा जो एलडीए के डीजीपी जी रहे हैं पहले, उनके हवाले से काफी बातें होती नहीं, काफी मामला होते रहे। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं तो बाहर आके कुछ वही सूरत हाल है जो इन्होंने जेआईटी के सामने, जैसे था ना जेआईटी के सामने मियां साहब गए तो सियासी बातें करके आ गए और बाद में मामला खराब हो गया, जबरदस्त हो गया। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ आज वही मामला है। और मुझे क्यों बुलाया, तो ये तो आप अच्छा है कि गए वहां पे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप आके 2 घंटे उसके बाद वजाहत करें और नैब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा और नैब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बात है, उनका अगर गलत है आप नहीं आप सारे लोग कितने, नैब कोई वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं है 99 से जब से नैब बना है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है नैब के थ्रू, बिल्कुल हुई है, पेट्रियट्स बनी है, ये हुआ है, मुशर्रफ साहब के दौर में बिल्कुल हुआ है, एतराज होते रहे, उसके बाद भी होते रहे। ये बताए ना आप कहें 2014 में बंद हो गया केस, भाई कैसे बंद हो गया, कमर दमा चौधरी बैठा हुए थे उस वक्त, और उससे पहले जो नैब थी आपका मुकमुका चल रहा था। बात यह है कि ये तो इसहाक डार का भी केस बंद हो गया था इस तरह, इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना है हमारे, जो मुल्क से भागे हुए हैं इस वक्त, तो उनका भी बंद हो गया, तो आपका भी बंद हो गया। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, बात ये है कि आप सबूत उनको दें या बताएं कि जी ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है, ये नहीं, ये बताओ कि मुशर्रफ दौर में क्या, ये आपने वजाहत फरमाई उनके सामने। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी ये करप्शन है, ये ऐसे, आप उनके कहा ये तुम्हें बुरा लगता है मेरा 4 बजे उठना सुबह सो के मैं खिदमत करती, मुझे तुम नहीं रोक सकते खिदमत करने से, माइक वाइक तोड़ के आ गए, वो पता नहीं क्या करके आ गए नैब में। नैब वाले जो है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या है इसे क्यों बुलाया, मतलब इसे क्यों बुलाया, मतलब वो ये सोच रहे होंगे ना मुझे क्यों बुलाया, वो कहते हैं इसे क्यों बुलाया, मतलब क्यों बुलाया अगर ये सारा होना था। बहरहाल ये रौला रप्पा जो है ना, ये मेरे ख्याल से ऐसे ही डाला और ये बड़े संगीन मामला थे। ये जो नंदीपुर का अच्छा है, खुले नंदीपुर में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें जो ये सारा मामला है ना, बीच में कहते हैं कि वक्त आया तो मैं राज खोलूंगा। एक तो ये राज पता नहीं कौन कौन से क्या है। अच्छा, चौधरी निसार साहब भी मेरे ख्याल से एक आध दिन में, शायद कल या परसों आ जाए परवेज ऋषि साहब का जवाब देने के लिए,
वो भी मीडिया पे आके कोई प्रेस टॉक करें और परवेज रशीद साहब का वो जवाब दें। लेकिन उससे पहले जो दूसरा मुझे क्यों बुलाया है ना, वो है राव अनवार। और देखें, राव अनवार साहब जो हैं, वो राव अनवार साहब के बारे में मैंने ये बात बहुत पहले, राव अनवार साहब का नाम लेके नहीं, मैंने सिर्फ ये बात की थी कि सिंध में जो, और मैं कई महीनों से बात कर रहा हूं, बल्कि तभी अरसे से कर रहा हूं, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां पर जमीनें, पानी, ये कुछ 4000 तो शायद कराची में सिर्फ वाटर, ये हाइड्रेंट्स और ये खुले हुए, और कोई मेरे ख्याल से कोई 2.5-3 करोड़ का, 3 करोड़ का तकरीबन वहां से ये जो माफिया जो मिनरल वाटर जाली बना बना के दुकानों पे फिर बेचती है, और उसमें केमिकल्स हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और फिर पूरा एक गैंग है, माफिया है, जो कि लोगों को गंदा पानी पिलाते हैं, फिर वही लोग फिर हॉस्पिटल्स के अंदर दबाते हैं, पूरे की पूरी माफिया, फिर वही के और इनको ऐसे करके पकड़ लिया वो जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब ने। मतलब उनकी टिप्स, और मैं आपको बताऊं, सिंध हुकूमत चिढ़ती है जिन नामों से, उनमें अमीर हानी मुस्लिम साहब हैं। और अमीर हानी मुस्लिम साहब को मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अमीर हानी मुस्लिम साहब ने जो प्रमोशंस हुई थी, इधर से उधर, एक पोस्ट ऑफिस उठा के एफआईए में डाल दिया, एफआईए उठा के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, इधर से उधर, इधर उसके सारे के पाबंदी लगा दी थी, ग्रेड ऊपर नीचे करके। और साथ ही बिलबोर्ड माफिया बहुत बड़ी थी कराची में, वो तोड़ी थी उन्होंने, अरबों रुपया कमाया जा रहा था। तो ये मेरा ख्याल है कि माशी दहशतगर्दी के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन है, और उसके नतीजे में चीखें निकली हुई है। अच्छा, ये वो जुर्म है, ये वो है जो पैसे से जुर्म को फिर जोड़ता है और बदमाशियां फिर सिस्टम में घुसती है। राव अनवार साहब इस वक्त मुसीबत में हैं, और जाहिर है उनका नुक्ता नजर क्या है, बात क्या वो कर, उनका फोन भी बंद है क्या। लेकिन आप ये देखें, राव अनवार साहब का इशू नहीं है, इशू ये है कि राव अनवार साहब, ये नहीं कि सारी की सारी दुनिया की बुराइयां इस वक्त राव अनवार साहब के अंदर आ गई, ऐसा नहीं है। वो एक ब्रेव ऑफिसर के तौर पर भी उनका नाम आता है। लेकिन बात यह है कि वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर जहां पर जमीनों के मामला, पानी का मामला, पैसे बाहर, फिर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स जो आपने एयरपोर्ट पे रखे हुए हैं कराची, वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो लोगों को लाना ले जाना, फिर वो एक ऐसे, आप एक ऐसे चक्कर में आ जाते हैं ना, जिस चक्कर में फिर लोगों की जानें भी जा रही हैं, फिर आप कहते हैं कि बस कुछ भी नहीं हो, फिर आप आगे निकलते जैसे किसी, आप समझें कि एक अजीब सा, एक अफसानवी सा किरदार होता है, और उसके बाद अब फिल्मों में देख लें या ड्रामों में देखें, तो उस तरह का राव अनवार साहब का आपको नजर आएगा। 1992 में जब ये इन्होंने स्टार्ट किया था ऑपरेशन, उस वक्त से लेके आज तक। तो मसला ये है कि अब उसमें वो कहाँ खड़े हैं, कितने लोग मारे गए, क्या मारे गए, क्यों मारे गए। एक जो है वो केस आ गया, पकड़ में आ गया, वो मुकीम, उसकी फैमिली पहुंची हुई है कराची, आज रात को हो सकता है इनकी एफआईआर कट जाए, और एफआईआर इनकी कट गई, और फिर देखना ये है कि अदालत उस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी फाल है, अदारे फाल हैं। आज एंटी नार्कोटिक फोर्स, उनकी तर्जुमान का भी बयान है एंटी नार्कोटिक फोर्स का, कि हमने मुल्क में इतने करोड़ रुपए की मनशियात पकड़ी, मतलब अदारे फाल हो रहे हैं। लेकिन ये जो जंजीरें थी ना इस पूरे बदमाशिया की, ये खत्म हो रही हैं। और सिंध के अंदर आप देखें कि ये पुलिस के अंदर कितना बड़ा गैंग निकल रहा है, और आपको एक तरफ वो ऑफिसर नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये एडी ख्वाजा और उनकी टीम, मैं कभी नहीं मिला इनसे, सुल्तान ख्वाजा साहब से, मैं एडी ख्वाजा साहब से भी नहीं मिला, लेकिन शोहरत अच्छी है, सना अब्बासी साहब हैं, और ये बाकी सारी शख्सियात हैं, तो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, और कोई मतलब जवाब में आपसे भी यही कह रहे हैं ना कि ये मेरे खिलाफ है, उन पे कोई इल्जाम आप नहीं लगा सकते।